हेलो दोस्तों, श्री नारायण जीएस गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखो, आज हम पढ़ाएंगे आधुनिक भारत में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से आए हुए क्वेश्चन। देखो, इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिए थे, बताया था गवर्नर जनरल के बारे में। आज बताएंगे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से आए हुए क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें दोस्तों में, जिससे कि वीडियो आगे चैनल भी बढ़ता है और लोगों को पता भी चले। देखो, सबसे पहले दिया गया कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादाभाई नौरोजी ने। किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी ने। अगर पूछ लिया जाए कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दिया था दादाभाई नौरोजी ने। दादाभाई नौरोजी से देखो, अगर पूछ लिया जाए, यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे, कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष भी कौन थे? कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष भी दादाभाई नौरोजी थे। ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। पहले कौन थे? विमोचन बनर्जी। फिर देखो, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला पहला भारतीय कौन था? 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला पहला भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी, यही थे। ध्यान रखना, दादाभाई नौरोजी। इन्हीं ने 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। फिर देखो, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? वीर सावरकर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वीर सावरकर द्वारा। अगर पूछ लिया जाए कि अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? वीर सावरकर द्वारा किया गया था। फिर देखो, बंग भंग के समय गवर्नर जनरल थे, मतलब बंग भंग के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बंग भंग के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जो कई बार रिपीट हुए। उन्हीं क्वेश्चनों को हम आप बता रहे हैं आप लोगों को। देखो, फिर आगे, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में 1906 में हुआ था। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार कब मिला? मतलब मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार कब दिया गया था? मुस्लिम लीग को प्रथम निर्वाचन का अधिकार दिया गया था 1909 में। कब दिया गया था? 1909 में निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। पर देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ध्यान रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। फिर देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन सा नेता उग्रवादी दल का था? कौन सा था? बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक, इन्हें शॉर्टकट में बीजी तिलक के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन सा नेता उग्रवादी दल का था? कौन? बाल गंगाधर तिलक। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर देखो आगे, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में।
सैन फ्रांसिस्को में। अगर पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। उसके बाद देखो किसने होम रूल आंदोलन शुरू किया था, किसने किया था, एनी बेसेंट ने। ध्यान रखना, होम रूल आंदोलन शुरू किया था एनी बेसेंट ने। किसने किया था, एनी बेसेंट ने। इसके बाद देखो महात्मा गांधी किसे राजनीतिक गुरु मानते थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी किसे राजनीतिक गुरु मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को किसे मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो देखो आगे, 25 साल तक महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। 25 साल तक महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, कौन थे, ये थे आपके महादेव देसाई। कौन थे, महादेव देसाई। महादेव देसाई ये महात्मा गांधी के 25 साल तक निजी सचिव रहे। इसके बाद देखो महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, दक्षिण अफ्रीका में। कंफ्यूज लोग रहते हैं इसमें, चंपारण और दक्षिण अफ्रीका। देखो भारत अगर पूछा जाए तो चंपारण, अगर पूछ ले जाए कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका होगा। तो ठीक, कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका में। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है, ध्यान रखना। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। इसके बाद देखो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था, ये तीन पिठिया प्रथा से था। किससे था, तीन पिठिया प्रथा से। किससे संबंधित था, तीन पिठिया प्रथा से। ये भी एक प्रकार का लगान ही होता था जो अंग्रेजों द्वारा लगाया जाता था। देखो रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब पारित किया गया था, ये 1919 में किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। इसे ही किस नाम से जाना था, काला कानून के नाम से इसे जाना जा सकता था। इसका क्या मतलब था कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब बिना वकील, बिना दलील का कानून इसे कहा जाता था, मतलब काला कानून कहा जाता था। रॉलेट एक्ट कब हुआ, 1919 को, ध्यान रखना है चीज। महात्मा गांधी ने किस में भूख हड़ताल की थी, किसमें की थी, अहमदाबाद में की थी। ये क्या था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत में इन्होंने की थी। द्वारा बढ़े हुए प्लेग के कारण, भत्ते को वापस लेने के कारण ये भूख हड़ताल इन्होंने की थी। कब हुआ, इस सन 1917 में अहमदाबाद में एक प्लेग नामक बीमारी, जो चूहों से फैलती है, पिस्सू बोला जाता, प्लेग नामक बीमारी फैली थी। उस समय भत्ता बढ़ा दिया गया था। बीमारी के कारण कर्मचारियों को वेतन बोनस दिया जाता था, और 1918 में मिल मालिकों ने बोनस को समाप्त करने की घोषणा की थी। इसी में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो देखो अहमदाबाद कब किया गया था, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की थी, अहमदाबाद आंदोलन। किसमें किया था, अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन।
ये कब हुआ था अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना 1918 में। कब हुआ था अहमदाबाद आंदोलन? 1918 में। इसी में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था और ये उनका दूसरा सफल आंदोलन भी माना जाता है। देखो आगे फिर देखो दोस्तों, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का पहला विभाजन तो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि दूसरा विभाजन कब हुआ था, तो देखो दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। अगर पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था, ध्यान रखना। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? 1918 को। देखो आगे, मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष हुआ था? मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 1919 में। कब हुआ था? 1919 में। फिर देखो आगे, कौन सा आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू हुआ? कौन सा आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन। कौन सा हुआ था? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में, ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन के समय भारत की वायसराय कौन थे? असहयोग आंदोलन के समय भारत की वायसराय कौन थे? तो ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड थे, ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। फिर देखो, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, कौन सा कांड हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था। कौन सा हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था। ये कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन चोरी चोरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ध्यान रखना। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसका परित्याग कर दिया था? असहयोग आंदोलन के दौरान किसका परित्याग कर दिया था? केसर-ए-हिंद। केसर-ए-हिंद का परित्याग कर दिया था। देखो, गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू की थी? कब की थी? ये की थी 1930 में की थी। कब की थी? 1930 में की थी। इसके बाद देखो, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? अहमदाबाद से। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद से शुरू की थी। देखो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। कहाँ से की थी? अहमदाबाद। कहाँ से शुरू की थी? अहमदाबाद से शुरू की थी। देखो, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, कितना? 385 किलोमीटर। 385 किलोमीटर। कितना? 385 किलोमीटर। देखो दोस्तों,
साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1928 को। साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 को। फिर देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ने किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने की थी। फिर देखो, स्वराज्य या सुशासन की मांग किस वर्ष की गई थी? 1929 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? ध्यान रखना, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। अगर पूछ लिया जाए स्वराज या सुशासन की मांग किस वर्ष की गई थी? 1929 में की गई थी। कांग्रेस के किस, अगर पूछ लिया जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ध्यान रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। कब हुआ था ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? 1931 को हुआ था। 1931 में हुआ था। भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगर पूछ लिया जाए कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ध्यान रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। अगर पूछ ले जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो ध्यान रखना, BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। फिर देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। लॉर्ड वेलिंगटन, कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। ध्यान रखना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत की वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। तो देखो, पूना समझौता के तहत हरिजनों को कितनी सीटें मिली थी? कितनी मिली थी? 148। ध्यान रखना, कितनी सीटें मिली थी? 148 सीटें मिली थी। और देखो, ब्रिटिश संसद ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित किया था? 1935 को। ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था 1935 को। और देखो, कब पारित किया था? 1935 को पारित किया था। फिर देखो, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था? ध्यान रखना, 1939 में। कब दिया था? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद देखो, गांधीवादी विचारधारा की अग्रणी प्रतिपादक थे। कौन थे? विनोबा भावे। ध्यान रखना, कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे। देखो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा अमेरिकी लेखक महात्मा गांधी के साथ था? कौन सा था? लुईस फिशर। कौन थे? लुईस फिशर। ध्यान रखना। इसके बाद देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। ध्यान रखना, कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस। जानकीनाथ बोस। और देखो, किस योजना में भारत को पूर्ण स्वाधीनता देने की बात कही गई? किस योजना में कही गई थी भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की बात?
बेवेल योजना में। किस योजना में? बेवेल योजना में। चीन ने कब भारत पर आक्रमण किया था? कब किया था? 1962 में, ध्यान रखना। के बाद है पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुए? पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे 1954 में, ध्यान रखना। पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1954 में। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। कब कराया था? 1961 को। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था 1961 को। पर देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है? कहाँ है? बरदौली। कहाँ है? बरदौली। इसके बाद देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे। किसके नहीं थे? कांग्रेस के। क्या सदस्य नहीं थे? कांग्रेस के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें।